तो चलिए जी, आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है बेटे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक के कल मैंने क्वेश्चंस आपको सारे करवा दिए थे। आज की जो क्लास है वो डाउट्स क्लास के लिए है। मैं एक एक बच्चे से डाउट पूछता जाऊंगा, आप मेरे से बताते जाएं और मैं डाउट आपके क्लियर करता जाऊंगा। आप कोशिश ये करें कि आप मेरे से बड़े ऑथेंटिक डाउट लें। ऑथेंटिक का मतलब कई बार क्या होता है, एक बच्चे ने क्वेश्चन ट्राई किया, एक पॉइंट समझ में नहीं आया, क्या करते हैं सर करवा लेंगे। ऐसा ना हो, आप थोड़ी मेहनत करें, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन करवाने में उसमें भी तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस सोच के साथ पढ़ेंगे ना बेटे, तो आप फिर सीए कंप्लीट कम से कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। सीए में तो क्या होता है, आपकी मेहनत है ज्यादा और उसके बाद फिर आप जो है वो कवर अप करेंगे, साथ साथ काम करेंगे, तो ही फायदा आपको मिलेगा। चलिए, तो मैं काम कर रहा हूं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक करवा रहा हूं। जो लाइव वाले बच्चे वो भी साथ साथ आईसीएआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5 ये करवा दूंगा बेटा। ये मैंने कल बल्कि करवाया था और उस क्लास में उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। आ जाइए, आगे आ जाइए बेटा, भी आप थोड़ा इधर हो जाओ। चलिए, तो मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूं, ये कल मैंने, और ये मेरी स्क्रीन पर आईसीएआई का जो आपने मेरे से पूछा ना बेटे क्वेश्चन नंबर 5, ये वही है। कल मैंने कुछ लाइव बीच में रह गया था तो उस वजह से गड़बड़ हो गया था। मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन ना लो, आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, पर्सनली करवा दूंगा एक क्लास लेकर के। मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं कभी भी किसी भी टाइम किसी भी क्लासरूम से लाइव आ सकता हूं। तो अगर किसी बच्चे का कोई रह गया काम, तो मैं अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास लाइव लेकर के भी करा दूंगा बेटा। आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए सबके पास। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9813170795, ये सबके पास होना चाहिए। एक या दो दिन के बाद मैं थोड़ा फ्री फील करूंगा, फिर मैं सबसे इस नंबर पर एक मैसेज मंगवा लूंगा, ब्रॉडकास्ट मैं भी बना लूंगा, सबके नंबर सेव कर लूंगा और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कशन भी करता रहूंगा। ये मेरा नंबर है, ये आप रख लीजिए। और कोई भी डाउट होगा, कोई ऐसा होगा, तो मैं इवनिंग में भी एक्स्ट्रा क्लास जो आप लोगों की ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। जो लोग मेरे साथ लाइव पढ़ते हैं या ऐसा कुछ ऑनलाइन बैच वाले हैं, उनके लिए मैं अलग से भी क्लास ले लूंगा अगर कभी भी ऐसा लगेगा। चलो, फिलहाल अगर हम बात करें बीआरएस के, पहले मेन वाले जो क्वेश्चंस है उसकी बात मैं करता हूं। मैं 2 बार आपके डाउट ले चुका हूं मेन वाले के। 1 से लेकर 16 तक मेन जो क्वेश्चंस है, जो कि बुक में पेज नंबर 6.3 से लेकर और 6.11 तक है। किसी बच्चे को इसमें कोई पॉइंट में डाउट लेना, क्या बताओ मेन वाले क्वेश्चंस में। 15th क्वेश्चन जो कल अमेंडेड कैश बुक वाला था, हाँ जी 15 नंबर क्वेश्चन है मेन वाले में से, जो अमेंडेड कैश बुक वाला क्वेश्चन था। अमेंडेड कैश बुक वाले क्वेश्चन में, चलो मैं एक बार आपको बता दूं। हाँ मैं समझ गया। ये देखिए, मैं जो डाउट होगा वही लूंगा। मैं एक बार ये मान लेता हूं कि ये हमारी है कैश बुक और ये हमारी है पासबुक। ये हमारी होती है कैश बुक, एक हमारी होती है पासबुक। चलो, अब मैं जो डाउट ले रहा हूं 15 नंबर क्वेश्चन में, बच्चे ने मेरे से बोला कि सर 15 नंबर क्वेश्चन का केवल पॉइंट नंबर 4 बता दो। और मैं आपको यह भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसको कौन सी बुक में डील किया जाना चाहिए, है ना। ये लीजिए, मैं स्क्रीन पर एक बार साथ में बुक ओपन कर लेता हूं। मैं स्क्रीन पर बुक ओपन कर लेता हूं और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, जो आपने मेरे से पूछा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर ले लिया। एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर इस क्वेश्चन का जो 4th पॉइंट है ये बताना। इसमें लिखा गया चेक रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नोट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये पॉइंट क्या है सुनिए। हमें एक चेक किसी कस्टमर से मिला, हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक में सेंड नहीं किया। देखिए, हमें एक चेक मिला, हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। मान लो राम से चेक मिला, हमने उसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड नहीं किया। अब लॉजिकली, अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये अमेंडेड में आना चाहिए या ये बीआरएस में आना चाहिए।
तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब चेक हमें मिल गया, हमने बैंक में डिपॉजिट कर, अब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, अब हमें इसको कैंसिल करना चाहिए या बैंक में सेंड करना चाहिए? बताओ। बैंक में सेंड करना चाहिए तो बीआरएस में आएगा। अगर आप ये कहते हो सर इसको कैंसिल करो, तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक में रिवर्स एंट्री बना के अमेंडेड में इसको करूंगा। लेकिन लॉजिकली अगर कोई चेक कैश बुक में तो आ गया, बैंक में सेंड नहीं किया, पासबुक में नहीं आया, तो कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम, इसे हम बीआरएस में डील करेंगे, अमेंडेड में डील नहीं करेंगे। क्योंकि लॉजिकली समझिए कि अमेंडेड का मतलब है कोई भी चीज जो आपने की, अमेंडेड में मैं उसको कैंसिल करूंगा। तो जब राम से मेरे को चेक मिल गया, चेक मेरे पास आ गया, कैश में रिकॉर्ड कर दिया, तो अब उस चेक को आगे प्रोसीड करना चाहिए ना अपने को, वो चेक बैंक में सेंड करना चाहिए, लेकिन किया नहीं है। तो वो जो एरर है वो बीआरएस में डील करेंगे, ना कि अमेंडेड में डील करेंगे। सही है? यही डाउट था। चलिए पहले मेन वाले क्वेश्चन में 16 तक क्वेश्चन में बताओ कोई डाउट है क्या? मेन वाले क्वेश्चंस में से 16 नंबर क्वेश्चन तक में किसी बच्चे का डाउट है तो बताओ। ये डाउट मैं दो बार पूछ चुका हूं, है ना? 2 बार मैं डाउट ले चुका हूं ये वाले, फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया तो बताओ भाई फटाफट से। 15th का 6 पॉइंट, हाँ जी 15 का 6 पॉइंट था ये वाला। ये कहता है बिल ऑफ ₹3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन Feb 2001, दिस ओनर on 31st March and noting charges paid by the bank ₹30। इस बात का मतलब क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? कनव मेहता, है ना? चलिए, तो बीआर कितने रुपए का है? 3000 रुपए का। अब पहले मेरी बात सुनो, आप सब लोगों को बीआर का कंसेप्ट पता है क्या? देखो, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया, जिन लोगों ने अभी बीआरएस को नहीं पढ़ा, बट बेसिक जो चीजें मैं बताऊंगा वो तो समझ में आनी चाहिए। अब होता क्या है लॉजिकली कि हमारा एक कस्टमर है, आप मेरी बात को समझिएगा, हमारा एक कस्टमर है जिससे हमें 3000 रुपए लेने हैं। अब हमने कस्टमर से बोला कि भैया पैसे कब दोगे? कस्टमर कहता सर मैं तो अभी 2 या 3 महीने बाद दूंगा, आप एक काम कर दो, मेरे ऊपर बीआर नोट कर दो। हमने कस्टमर के ऊपर बीआर नोट किया और कस्टमर ने बीआर का क्या किया? हमने बीआर कस्टमर से लिया और हमने उस बीआर का क्या किया? बैंक से करवा लिया डिस्काउंट। मैं लिख के दिखाऊंगा आपको एक बार। ये देखिए, हमारी फर्म है विशेष और हमारा कस्टमर है कनव। हमने कनव से लेने 3000। कनव से हमने बोला कनव 3000 रुपए कब दोगे? कनव कहता है सर अभी मेरे पास नहीं है, आप क्या करो मेरे ऊपर बीआर नोट कर दो। हमने भाई साहब कनव के ऊपर बीआर नोट कर दिया। कनव के लिए वो क्या हो जाएगा? बीपी। पहले इतनी बात बताओ, ये सबको बेसिक बात पता है क्या? क्लास में बैठे हुए सब बच्चों को ये बात पता है ना? हमने जो बीआर नोट किया, हमारे लिए बीआर, कनव के लिए क्या हो जाएगा? बीपी। ये बीआर लेके हम कहां पहुंच गए? बैंक में। हमने बैंक को जाके बोला कि भाई हमारा एक कस्टमर है कनव जिससे हमें लेने 3000, लेकिन वो देगा 2 या 3 महीने बाद, हमें पैसे की जरूरत है आज, तो आप एक काम कर दो, ये बीआर रख लो और हमें पैसे दे दो। बैंक थोड़े डिस्काउंट चार्जेस ले लेगा और बीआर डिस्काउंट करके पैसे हमें दे देगा। पहले ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? अब उसके बाद हमें तो पैसे मिल गए। अब ड्यू डेट पर क्या होगा? जब ड्यू डेट आएगी 3 महीने बाद, तो बैंक किसके पास जाएगा? कनव के पास, रुपए लेने के लिए। आप सुनते जाना मेरी बात, जिसका डाउट है सुनेंगे सब बच्चे। कनव का जो बीआर लेकर के बैंक किसके पास जाएगा? कनव के पास। कितने रुपए लेने के लिए? 3000 लेने के लिए। और कनव ने ड्यू डेट पर पैसे देने से मना कर दिया। कनव ने ड्यू डेट पर पैसे देने से क्या कर दिया? मना। तो ये बताओ बैंक वो 3000 किससे लेगा? वो 3000 बैंक हमसे लेगा वापसी, हाँ या ना? दोबारा सुन लो और आप सब बच्चे सुनेंगे, जिसका डाउट नहीं है वो भी सुनेंगे, क्योंकि जो बात मैं बता रहा हूं आपको, वो बात बेटा छोड़ दे इसको, पहले पूरी बात सुन ले। ये देखिए, विशेष हमारा बिजनेस है और हमारा कस्टमर है कनव। रुपए लेने 3000। कनव को हमने बोला रुपए कब दोगे? कनव कहता है सर मैं आपकी पेमेंट दे दूंगा, बट अभी नहीं है, 2-3 महीने बाद दूंगा। हमने कनव के ऊपर बीआर नोट कर दिया। जो चीज हमारे लिए बीआर है वो कनव के लिए क्या हो जाएगा? बीपी। पहले इतना बताओ, क्लियर है क्या? ये बीआर लेकर हम कहां गए? बैंक में। हमने बैंक को बोला बीआर रख लो, पैसे दे दो।
बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, बीआर रख लिया, पैसे हमें दे दिए। अब ड्यू डेट पर हमें तो पैसे आज ही मिल गए, अब ड्यू डेट पर बैंक किसके पास जाएगा? कनव के पास। कितनी पेमेंट लेने के लिए? 3000। कनव ने पैसे देने से मना कर दिया तो बीआर क्या हो जाएगा? डिसओनर। क्या हो जाएगा? क्लास में है सब लोग? बीआर क्या हो जाएगा? डिसओनर। अब बीआर डिसओनर हो गया तो बैंक को रुपए मिले क्या? तो बैंक का नुकसान हो गया क्या? बैंक का नुकसान हो गया ना। बैंक का नुकसान कैसे होगा? बैंक से बीआर किसने डिस्काउंट कराया था? बैंक उसी की गर्दन पकड़ेगा, आजा भाई तू वापस, तूने बीआर डिस्काउंट कराया था, तेरा कस्टमर डिफॉल्टर है, पैसे नहीं दे रहा, हमारे चार्जेस भी लग गए। कितने रुपए? 30 रुपए नोटिंग चार्ज। डिसओनर होने पर कितने चार्ज लग गए? बैंक बिना सोचे समझे पता क्या करेगा? डिफॉल्टर कस्टमर पाल रखे हैं, है ना। जैसे डिसओनर आएगा बैंक क्या करेगा? उठा के 3000 तो बीआर वाले जो हमें लेने थे, 30 रुपए नोटिंग चार्ज वाले, बैंक उठा करके 3030 रुपए पासबुक से कम कर देगा। किसकी पासबुक से? हमारी पासबुक से कम कर देगा। यानी एंट्री कौन सी बुक में आ गई? पासबुक में आ गई। बीआर डिसओनर होने पर ये होगा। पहले मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? यानी देखो, अपने को रट्टा नहीं मारना भाई, पहले अपने को ये देखना प्लस होगा माइनस होगा, पहले ये तो समझो प्लस माइनस के पीछे का लॉजिक है ना, पहले लॉजिक पता होना चाहिए। और एक बात सुनो, ये जो स्टोरी में तुम्हें सुना रहा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, पूरा धागे खोल दूंगा पूरे चैप्टर के में। अभी सुनो क्या मुद्दा है। हमें बीआर मिला था हमारे कस्टमर से और कस्टमर ने पैसे देने से कर दिया मना। तो हमने क्या किया, बैंक ने क्या किया, वो रुपए हमसे यानी विशेष से चार्ज कर लिए वापस। कितने रुपए? 3000 बीआर वाले और नोटिंग चार्ज वाले कितने? 30। यानी कुल मिलाकर बैंक ने 3030 रुपए हमारी पासबुक में आके डेबिट कर दिए और हमें अब बताया नहीं है। अब हमें पता कब चलेगा? जब बैंक की कॉपी हमारे पास आएगी, स्टेटमेंट हमारे पास आएगी। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, जो एंट्री पासबुक में क्या हो गई? माइनस, हाँ या ना? वो कैश बुक में भी माइनस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अमेंडेड में माइनस करूंगा मैं। अब अमेंडेड जो कैश बुक आप बना रहे हो उसकी पेमेंट साइड में आप क्या लिखोगे? बाय बीआर डिसओनर 3030 रुपए अमेंडेड में कम कर दो। बोलो क्लियर है क्या? ओके हाँ जी बेटा। जब 3000 रुपए मिले होंगे बीआर डिसओनर होने पर, तब हमने कैश बुक को बढ़ा दिया होगा, तब तो एंट्री आएगी ना। लेकिन अब बीआर डिसओनर हो गया तो बैंक ने पासबुक में रुपए कम कर दिए, तो हमें भी तो कैश बुक में कम करने चाहिए। लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में कम नहीं किए। इस क्वेश्चन में यही तो बात है कि हमें एक बिल मिला था 3000 का, डिस्काउंट करवाया था फरवरी में, तब उसकी एंट्री डिस्काउंट की हो गई होगी। आज वो क्या हो गया? डिसओनर। डिसओनर होने पर बैंक ने नोटिंग चार्ज कितने ले लिए? 30। तो डिसओनर होने पर बैंक हमसे टोटल कितने रुपए चार्ज करेगा? 3000 तो बीआर वाले और 30 रुपए नोटिंग चार्ज वाले। बैंक ने पासबुक में कितने रुपए माइनस कर दिए होंगे? 3030 रुपए, हाँ या ना? यानी 3030 रुपए की एंट्री कौन सी बुक में आ गई? पासबुक में। कौन सी बुक में नहीं आई? कैश बुक में। और आनी भी चाहिए थी, हाँ या ना? इसलिए मैं इसको अमेंडेड कैश बुक में कर रहा हूं। बोलो क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? कितने लोग कहते हैं कि सर हमने 16 तक मेन वाले सारे क्वेश्चन कर दिए? हैंड रेज करिए। मेन वाले सारे कर दिए? ओके चल, हाँ जी बेटा। लाइव वाले बच्चे बताना मेरे को, मेन वाले 16 तक कर दिए क्या? मेन वाले क्वेश्चंस करने के बाद 16 तक आ जाओ ICAI मॉड्यूल वाले क्वेश्चन। ICAI मॉड्यूल वाले क्वेश्चन, ICAI मॉड्यूल वाले क्वेश्चन। इनमें से मेरे को जो मेन था, एक तो 5th नंबर था जो क्लास में मैंने करवाया था, जो क्लास में मैंने करवा दिया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, वो मैं करवा दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। चलिए पहले 9 क्वेश्चन में बताओ, ICAI वाले पहले 9 क्वेश्चन चेक करिए, विदाउट अमेंडेड कैश बुक है। हाँ जी 8th क्वेश्चन। चलिए मैं ICAI वाले क्वेश्चन पे आ गया हूं। ICAI स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन है इन पर आ गया हूं। सब बच्चे साथ साथ मेरे करते चलिए।
फिर से मैं मान रहा हूं, एक होती है कैश बुक और एक होती है बेटे पासबुक। ICAI वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। ICAI वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। आपने मेरे से पूछा है सर 8th क्वेश्चन में ICAI के 8th क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट। लाइव वाले बच्चे भी टाइप करके भेजते जाओ, लाइव वाले बच्चे भी टाइप करके भेजते जाओ। सर ICAI मॉड्यूल के 6 क्वेश्चन की 3rd एंट्री, हां जी 6 क्वेश्चन की 3rd एंट्री मैं लिख रहा हूं साथ साथ, पहले फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। ICAI वाले क्वेश्चंस में से पहले 9 क्वेश्चन में से जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन की जिस एंट्री में डाउट है मेरे को पहले नोट करवाओ, फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं, सारे डाउट में क्लियर करता हूं। हां जी 8th क्वेश्चन की 9th एंट्री में भी डाउट है, चलिए हां जी इसके अलावा चेक करो। आपको कोई पूरे क्वेश्चन में डाउट होगा मैं पूरा भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 क्वेश्चन सर करवा दो आप, ये कह रहे हो है ना, चलिए 6 क्वेश्चन पूरा करवा देता हूं मैं। और आपका भी ये डाउट है बेटा, चलिए 6 क्वेश्चन पूरा करा देता हूं और 8th क्वेश्चन की 2 एंट्री में डाउट है। पहले काम करते हैं, पहले 6 पे आ जाओ सब बच्चे, चलो पहले काम करिए। ICAI वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें से 6 क्वेश्चन पर आ जाओ, मैं पूरा करवा देता हूं। ये लीजिए ICAI वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से 6 नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी बुक में है पेज नंबर 6.16 पर, चेक करिए भाई, पेज नंबर 6.16 पर है। विदाउट अमेंडेड बनाना है ना, चलिए मैं देख रहा हूं, लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2017 पासबुक ऑफ अ ट्रेडर shows a credit balance 15,65,000 but passbook was different with the following reason with cash book balance। पासबुक का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा और ये रीजन है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे BRS, बेस बनाया है पासबुक को, रफली बता रहा हूं, ये है कैश बुक, ये है पासबुक और हम लोग बनाएंगे BRS। सब बच्चे बता दो हम लोग क्या करते हैं, BRS जब बनाएंगे एक बुक को बेस बनाएंगे और दूसरी बुक का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। ये बात सबको पता है आदित्य, ओके, ये प्लस कॉलम ये माइनस कॉलम। अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, बैलेंस जो क्वेश्चन में तुम्हें करवाने जा रहा हूं, बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 15,65,000। कौन सा बैलेंस है बेटे, क्रेडिट। हां जी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है अनफेवरेबल होता है, फेवरेबल होता है। पासबुक का 15,65,000 प्लस कॉलम में लिख दिया मैंने, बेस पासबुक को बनाया है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस बुक को बेस बनाएंगे चेंज उसी में करना है, ये वाली बात सबको पता है, सबको पता है। चलो फिर पहली पॉइंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये कहता है चेक इश्यूड टू X ₹60,000 एंड टू Y 3,84,000 नोट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने 2 लोगों को चेक इशू करे, एक को 60,000 रुपए का, एक को 384 का, 384 का। दोनों चेक जब इशू करेंगे, पहले मेरे को यह बताओ चेक इशू कौन करता है, बैंक या बिजनेसमैन। तो एंट्री कौन सी बुक में हो गई, कैश बुक में हो गई। 60,000 रुपए का एक और 384 का एक। ये देखिए 60,000 का चेक हमने एक दे दिया और 384 का चेक हमने एक दे दिया। अब ये दोनों चेक कौन सी बुक में आ गए, कैश बुक, लेकिन उन्होंने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करे। कौन सी बुक में नहीं आए, सबका ध्यान मेरे साथ, ये है कैश बुक,
ये है पासबुक, दोनों बुक इक्वल थी, हमने चेक इशू कर दिए, कौन सी बुक से? कैश बुक से। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। पासबुक का क्या है? ज्यादा। और हम लोग क्या बना रहे हैं? बेस किसको बनाया? बीआरएस में बेस किसको बनाया? जिसको बेस बनाएंगे चेंज उसी में करना होता है, आया ना? तो पासबुक का बैलेंस है ज्यादा, कैश बुक का है कम, क्या करना पड़ेगा? माइनस। कितना माइनस? 60,000 का एक और 384 का एक। हाँ बेटे, क्लियर है? चलो आगे, यहां तक सबको क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं में कोई अमाउंट गलत लिख दूं या बाई चांस मैंने स्किप कर दिया, आप मेरे को बताते जाना। चलिए, पॉइंट नंबर 2 है बैंक चार्जेस ₹350 फॉर बैंक चार्ज एंड Z डायरेक्टली डिपॉजिट 1816 इन द बैंक अकाउंट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। दो एंट्री है भाई, सुनो। पहली है बैंक चार्जेस 350। एक बात है, बैंक चार्जेस 350 रुपए लगाए, किसने लगाए बताओ? तो एंट्री कौन सी बुक में हो गई? पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। कैश बुक का क्या है? ज्यादा। बेस कौन सी बुक को बनाया है? क्या करना चाहिए? करो प्लस 350 रुपए। पहली बात, बैंक चार्जेस वाली एंट्री प्लस। मैं ऐसे समझा दूं, ओके है क्या? जिन लोगों ने मेरे से 6 क्वेश्चन पूछा है, ऐसे समझा दूं, ओके है क्या? चलो, अच्छा, इसी एंट्री में और क्या लिखा था? बैंक ने 350 रुपए चार्ज लिए थे, वो कर दिया। Z डायरेक्टली डिपॉजिट 1816, Z ने 1816 रुपए डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा किए। अब बैंक ने, सॉरी, Z ने अगर 1816 रुपए डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा किए, बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में आ गई? पासबुक में आ गई, कैश बुक में नहीं है। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? ज्यादा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। करो माइनस। 1816 वाली एंट्री माइनस हो जाएगी। चलिए, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट, 2 चेक, one from A 5,15,000 and another from B 12,500 collected first week of April 2017 although they were banked का मतलब होता है डिपॉजिट इनटू द बैंक 25 मार्च 25 मार्च। अब बात सुनिए, हमें 2 चेक मिले ए और बी से। ए और बी को भूल जाओ, हमें कितने चेक मिले? 2। कितने कितने के? 5,15,000 का एक चेक, 12,500 का एक चेक। चेक हमें मिले और हमने बैंक में जमा कब कर दिए थे? 25 मार्च को। स्क्रीन पर बना के दिखा रहा हूं। क्या हुआ, हमें अपने कस्टमर से 2 चेक मिले। कितने कितने के? एक चेक मिला 5,15,000 का और एक चेक मिला 12,500 रुपए का। ये दोनों चेक हमें मिले और हमने 25 मार्च को बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कैश बुक में एंट्री आ गई 25 मार्च को। अब बैंक में चेक जब कलेक्शन के लिए गए, बैंक ने इनको कलेक्ट तो किया, लेकिन कब किया? अप्रैल फर्स्ट वीक में। बैंक ने इनको कलेक्ट कब किया? अप्रैल फर्स्ट वीक में। अब अप्रैल फर्स्ट वीक में कलेक्ट करने का मतलब, हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो कब बना रहे हैं बेटा? 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 मार्च को। तो मेरे को ये बताएं सब बच्चे, 31 मार्च तक इन 2 चेक की एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है? चेक हमें मिले, हमने बैंक में जमा किए 25 मार्च को, तो हम कैश बुक में एंट्री कब कर देंगे? 25 मार्च को। अब इसने क्या लिखा? दोनों चेक बैंक ने कलेक्ट किए, लेकिन कब कलेक्ट किए? कलेक्टेड इन द बैंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। बैंक ने कलेक्ट किए कब? अप्रैल में। अब ये देखिए, हमारा ब्रेक कब लग रहा है? मार्च 31 को। तो सुनिए, इधर कैश बुक में चेक कौन सी डेट को आ गए? मार्च में। और पासबुक में कब आए? अप्रैल में। तो कुल मिलाकर गणित क्या है? एंट्री कौन सी बुक में आ गई? मार्च तक। कैश बुक में आ गई, पासबुक में नहीं आई। बेस कौन सी बुक को बनाया है? पासबुक को। तो चेंज भी किसमें करेंगे?
पासबुक में क्या करूंगा, प्लस 5,15,000 और 12,500, 5,15,000 और 12,500। हाँ जी, बताओ क्लियर है क्या सब बच्चे? ओके, हाँ जी, डन। सुनो, अगली एंट्री क्या है इसी क्वेश्चन में, एक और है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अलाउड का मतलब क्या है, बैंक ने हमें दिया है या बैंक ने हमसे लिया है? अलाउड मतलब क्रेडिटेड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, तो कौन सी बुक में एंट्री आ गई, पासबुक। पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम, बेस किसको बनाया था, पासबुक को, क्या करना पड़ेगा, माइनस 4,500 माइनस कर दीजिए। हाँ जी बेटा, जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ये 4,500 रुपए माइनस कर दीजिए। अब ये एंट्री प्लस माइनस करके आंसर निकालना, जरा निकल रहा है क्या? फटाफट से अपने अपने कैलकुलेटर उठाइए और चेक करके बताइए आंसर मैच कर रहा है क्या? 1565 350 5,15,000 12,500, बातें नहीं, 20 लाख नहीं, 20,92,000 92,850, और इधर आ रहा है 60 384 1816 45, ये है टोटल 4,50,316, 4,50,316 माइनस करेंगे 16,42,534। चेक करो भाई, ओके है क्या आंसर? कैश बुक के अकॉर्डिंग इतना बैलेंस होना चाहिए, और कैश बुक का ये फेवरेबल है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। क्लास में बैठे हुए सब बच्चे बताओ, ओके रिपोर्ट है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, इसके बाद मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, 6th में जो डाउट था मैंने पूरा करा दिया, 3rd की वजह मैंने पूरा करा दिया। 8th क्वेश्चन में 4th और 9th एंट्री है, सुनो, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। ये है कैश बुक और ये है पासबुक। मैं 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 8th क्वेश्चन लीजिए भाई, ये रहा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में एक बच्चे ने मेरे से पूछा कौन सा पॉइंट, 4th। 8th क्वेश्चन का 4th पॉइंट ये है, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है अंडर कास्ट, पहले तो ये लिखूं, कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है अंडर कास्टिंग। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, हमारी कैश बुक में हमने कैश बुक का क्रेडिट साइड का जो कॉलम है बैंक कॉलम, क्या कर दिया, अंडर कास्ट। ये देखिए स्क्रीन पर आना सब बच्चे, ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आपने कौन सी साइड का बैलेंस, क्रेडिट साइड का बैलेंस, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो क्या कर दिया, अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है, हाँ या ना? और मैंने क्या समझाया था कि पेमेंट साइड को कौन सी साइड मानना है, एक्सपेंस साइड। कौन सी साइड मानना है? अब सुनिए, आपने क्या गलती करी है, एक्सपेंस साइड का टोटल क्या कर दिया, कम। जहां एक्सपेंस कम होंगे वहां बैलेंस क्या आएगा, ज्यादा, हाँ या ना? जहां एक्सपेंस कम होंगे वहां बैलेंस क्या आएगा? तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, ज्यादा, और पासबुक का क्या हो गया, कम। अब इस क्वेश्चन में देखकर बताओ, आपने बेस कौन सी बुक को बनाया हुआ है, बेस पासबुक है, तो कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का है कम। बेस पासबुक है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? 8th क्वेश्चन का 4th पॉइंट मैंने आपको बताया। 8th क्वेश्चन का एक बच्चे ने 9 पॉइंट भी पूछा था, इसी क्वेश्चन का 9 पॉइंट भी पूछा था। लो भाई, आप बोलेंगे पूरा क्वेश्चन करवा दो, मैं पूरा करा दूंगा। आप बोलेंगे पॉइंट करा दो, मैं पॉइंट करा दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटे, देखो सीए फाउंडेशन में पेपर आपने तो देना है, मैंने तो देना नहीं।
ये सारी बुक मैंने तो बना के दी है, ये जो मटेरियल है ये मैंने तो बनाया है, ठीक है ना। तो ये तो कोशिश ही मत करो कि सर की टेस्टिंग करते हैं, सर को आता है क्या, ठीक है ना। ये तो आप कोशिश ही मत करो। मैं ये कह रहा हूं जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, सीए फाउंडेशन का पेपर पास नहीं होगा। 12th देखो, मैं आपका एक माइंडसेट पहले कर देता हूं, माइंडसेट पहले कर लो। अगर सितंबर में पेपर देना है, सबसे पहले बात समझ लीजिए, सितंबर में अगर पेपर देना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास अभी एक बच्चा आया क्लास से पहले, मैं पर ऑफिस में था, मेरे पास एक बच्चा आया, मेरे को बोलता है सर 2 मिनट बात करनी है आपसे। मैं बता भाई, बोलता है सर मैंने ना बीआरएस के आपने जो जो क्वेश्चन दिए ना, 90 क्वेश्चन दिए मैंने, 90 क्वेश्चन दिए टोटल। मेन वाली बुक के 14, 16, आईसीआई मॉड्यूल के 14, कितने हो गए 30, पीवाईक्यू में 35, कितने हो गए 65, और एमटीपी आरटीपी में 25, कितने हो गए 90। बोला सर मैंने 90 के 90 कर दिए, और मेरे को ये डाउट है कि कभी मेरी प्रैक्टिस में कमी ना रह जाए और क्वेश्चन तो दे दूं। बोलता सर मेरी प्रैक्टिस, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई कमी हो। अब भाई साहब मेरे को ऐसा लग रहा है खून खोल रहा है, भाई साहब मैं क्वेश्चन मिल जाए मैं कर दूं, ऐसा लग रहा था उसको, सही है ना। तो वो जज्बा चाहिए भाई। मैंने बोला भाई तू ये कर लेगा तो इनफ है। बोला सर देख लेना कभी कोई क्वेश्चन रह जाए मेरे को दे देना आप एक्स्ट्रा में। तो मैं तो चीज कहना चाह रहा हूं ना बेटे, वो जज्बा चाहिए। अगर आपको सीए फाउंडेशन पेपर सितंबर देना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना बेटा, जिंदगी में जितना लोग आप यहां बैठे हैं, कभी आपने जिंदगी में फेलियर नहीं देखा हुआ आज तक, फेलियर नहीं देखा। अगर एक बार फेलियर फेस करना पड़ता है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शुरू से मतलब पूरा डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये बता मान के चलना, काम नहीं चलाना। आपके बच्चे क्या करते हैं, काम चला देते हैं। काम चलाने का मतलब आप काम कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा, पढ़ा, यार ये तो मुश्किल सा लग रहा है, सर से करवा लेंगे, पेपर में मौका नहीं मिलेगा आपको। तो आपको काम नहीं चलाना, आपने एक बार खूब मेहनत करनी है। फिर भी नहीं हो रहा तो मैं तो बैठा ही हूं, मैं तो करवा ही रहा हूं। चलो इसी क्वेश्चन का 8th क्वेश्चन का 9 पॉइंट है, ये देखना, बिल डिस्काउंटेड दिस ओनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 5 लाख। हाँ जी, ये बताओ अगर हमने बीआर डिस्काउंट करवाया था, अगर वो डिसओनर हो जाए, यानी कि हमें कस्टमर से बीआर मिला, वही वाली बात हो गई, हम बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवा लाए, ड्यू डेट पर बैंक किसके पास गया, कस्टमर के पास, और कस्टमर पैसे देने से मना कर दे, डिसओनर हो जाए बीआर, तो बैंक को रुपए किससे लेगा, हमसे लेगा, और हमसे बिना पूछे क्या करेगा, पासबुक से आके एंट्री डेबिट कर देगा। हाँ या ना। बैंक क्या बोलेगा, डिफॉल्टर कस्टमर लेके बैठे हो, पैसे दिए नहीं, हमने किससे चार्ज कर लिए, आपसे। तो यानी कि बैंक क्या करेगा, बीआर डिसओनर होने के केस में 5 लाख रुपए का अगर बीआर है, अगर वो डिसओनर हो गया तो बैंक बिना सोचे समझे 5 लाख रुपए आपकी पासबुक में ला करके डेबिट कर देगा। 5 लाख रुपए से आपकी पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, और कैश बुक का है ज्यादा। बताओ क्लियर है क्या। यानी एंट्री कौन सी बुक में आ गई, पासबुक में। कौन सी बुक में नहीं आई, कैश बुक में। पासबुक का बैलेंस क्या है, कम। बेस किसको बनाया है, पासबुक को। क्या करना पड़ेगा, प्लस। ऐसा होगा ये। हाँ जी, क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहां तक। 9th क्वेश्चन की 8th एंट्री, एक क्वेश्चन और है बच्चे का कि सर इसके बाद जो ये 9th क्वेश्चन है, इसकी जरा आप एक 8th एंट्री देखना। ये तो बड़ा आसान है यार। पहली बात तो सुनो, ये डाटा थोड़ा हिल गया। इसका अमाउंट ये है, 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 लेकिन ये जो 2000 रुपए है ये बैंक चार्जेस है, ये 320 इसका है और ये 350 इसका है। पहली बात तो ये कर लो, ये डाटा थोड़ा हिल गया डाटा बनाते टाइम। अब इसी में अगर मैं 8th एंट्री देखता हूं, ये तो बड़ा आसान है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ। इतनी बात से समझा सकता हूं, बैंक ने हमारे कहने पर हाउस टैक्स पे किया। तो पहले ये बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में, पासबुक में। पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, लेकिन बैंक ने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम, कैश बुक का है ज्यादा। बेस किसको बनाया, बेस किसको बनाया हुआ है,
कैश बुक को तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। हाँ जी प्लीज, 9th क्वेश्चन की 8th एंट्री, जिन बच्चों का डाउट था, मेरे पास यहां लाइव में एक बच्चे का डाउट था। हाँ बेटा बता, क्लियर है क्या? ICAI मॉड्यूल की 6th क्वेश्चन की 3rd एंट्री, 6 मैंने पूरा करा दिया, 9th की 8th एंट्री बता दी। अगर इसमें कोई डाउट किसी बच्चे का रह गया हो तो बताइए, आप सब बच्चे बताइए। पहले 9 क्वेश्चन कर लिए, हैंड रेज करो कितने लोगों की नोटबुक में है, हैंड रेज करो वो लोग जिन्होंने अभी तक 9 क्वेश्चन तक नहीं करे बट वो मेरी क्लास रेगुलर लगा रहे थे, जो कहते सर अभी काम पेंडिंग चल रहा है मेरा। जो रेगुलर कर रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ BRS कर लिया, और वो लोग ये कहते हैं सर अभी भी मैंने काम नहीं कर रखा। ऐसा कोई स्टूडेंट है? चलो फिर बात सुनिए, डाउट है बेटा कोई, पूछना है कुछ? हाँ जी अगर अमेंडेड कैश बुक वाला होता, ये हाउस टैक्स वाली, यार ये तो कमाल है, अमेंडेड में जाएगी। एंट्री बैंक ने पेड कर दी, बैंक ने हाउस टैक्स पेड कर दिया, एक्सपेंस पेड कर दिया, तो एंट्री कौन सी बुक में कम हो गई, पासबुक। और बैंक अगर हमें बता दे तो हम कैश बुक में करेंगे नहीं करेंगे? वो अब डिपेंड करता है हाउस टैक्स किसका है। अब हाउस टैक्स नहीं, हाउस टैक्स घर के अपने पर्सनल घर का हो ये जरूरी नहीं है, हाउस टैक्स तो इस बिल्डिंग का भी जा रहा है, हाउस टैक्स तो कमर्शियल बिल्डिंग का भी जाता है। तो मैं ड्रॉइंग्स लिखूं, अगर वो लिखते पर्सनल हाउस तो मैं ड्रॉइंग लिखूंगा, वरना तो मैं हाउस टैक्स ही लिखूंगा। मतलब हाउस टैक्स आपके पर्सनल हाउस का हो ये जरूरी नहीं होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी हाउस टैक्स लगता है। तो हो सकता है कि जिस प्राइमिसेस में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं उसी प्राइमिसेस का हाउस टैक्स देना हो, लेकिन हमने बैंक को ऑर्डर कर दिया कि तुम दे दो भाई, तो बैंक ने वो पेमेंट कर दिया, एंट्री कौन सी बुक में आ गई, पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम, लेकिन बैंक ने हमें बताया नहीं और हमें याद भी नहीं रहा। अगर हमें याद रह जाता या बैंक हमें बता देता तो उसकी एंट्री हम कैश बुक में भी करते ना, इसीलिए उसको कहां करते, अगर अमेंडेड वाला कंसेप्ट होता तो ये एंट्री अमेंडेड कैश बुक में जाती। क्लियर? हाँ जी ओके ओके। 10 से लेकर 14, अब उस पर आ जाओ। ICAI मॉड्यूल के 10 से लेकर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी नहीं छोड़ना। इनमें से चारों पांचों में से कोई भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो सकता है, एक भी मत छोड़ दीजिएगा इनमें से। हाँ जी पहले ये बताओ 10 से लेकर 14 जो अमेंडेड वाले हैं, कितने बच्चों ने ट्राई कर लिए, हैंड रेज करो। बाकी लोग कहते हैं हमने ट्राई नहीं करे। चलिए कोई बात नहीं। आप हाँ जी, आप मेरे को रैंडमली एक क्वेश्चन बोलो, मैं पहले वो कराऊंगा दोबारा। कौन सा क्वेश्चन बोलो? 13 क्वेश्चन का 4th पॉइंट पूछा मिस्टर गड़बड़ वाला, ये वाला क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं, बात सुन लो भाई। एक दिन का मौका और दूंगा, आज निपटा लेना सारे क्वेश्चन, सही ना? आप बाद में मेरे को ये बोलोगे सर आपने हमारे डाउट नहीं लिए। देखो बेटे एक बात सुन लो ध्यान से, मेरे पास समय है लिमिटेड, ठीक है ना? समय लिमिटेड का मतलब सितंबर में पेपर दिलवाना है, तो समय लिमिटेड, ढीले चलोगे मैं सिलेबस खींच दूंगा बिना बात, अगर आप टाइमली चलोगे मैं टाइमली सिलेबस खत्म कराऊंगा। तो मेरा कंसर्न आपसे यही है बेटे कि आप बिल्कुल भी ढीला मत खींचो, सही है ना? डेली का डेली काम। जो लोग यार लेट आ गए 1-2 दिन, वो तो चलो अलग बात है, उनको बेसिक मेरे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो तो यार ढीला कम से कम मत करो। चलो मैं ना 13 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूं भाई, ICAI मॉड्यूल का अमेंडेड कैश बुक का मैं एक बार 13 करा देता हूं। आप 10, 11, 12, 13 इनमें से एक भी मत छोड़ना, मैं एक बार 13 नंबर करा रहा हूं, ठीक है जी? आप मेरे साथ कर लो। और जिन लोगों को कल ये लग रहा था कल मेरी क्लास यार अच्छी नहीं गई थी यार, कल मैं क्लास कर रहा था ना, मेरे को खुद को फील नहीं आया कल क्लास करके कि यार मेरे को लगा मजा नहीं आया। कई क्लास ऐसी होती है इसमें मजा नहीं आता, कल वाली क्लास में मेरे को फील गुड नहीं आ रहा था। एक तो क्या हुआ कि मेरी क्लास में मैं बिल्कुल पीक पर होता हूं ना, और वहां मेरे सामने 5 बच्चे नए आके बैठ जाते हैं, तो मेरे को लगता है मैं इनको क्या बोलूं, अब कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल पीक पर हूं, सही है ना? तो कल वाली क्लास में कर रहा था, लेकिन कल मेरे को उतना फील गुड नहीं आ रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, टीचर के साथ ऐसा हो जाता है।
चलो आज की क्लास में मैं अमेंडेड कैश बुक, सुन लो बेटा, अमेंडेड कैश बुक एक बार फिर से बढ़िया से करा रहा हूं। और आज आपका काम पता है क्या होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं डाउट ले रहा हूं। एक बढ़िया बात और बता देता हूं बीच में। पहले कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिक वाले, मॉड्यूल वाले, PYQ सब निपटा रखे हैं, डाउट लेने हैं ऐसे लोग? अब वो लोग क्या करेंगे? सुनो, PYQ में डाउट है या नहीं है? आज वही वाले क्वेश्चन घर जाके दोबारा करने हैं एक बार। आज फिर आपने चेक, आज ये मत सोचना कि सर डाउट है, कल फिर डाउट लेंगे, कल देखेंगे। आज मैंने कुछ डाउट लिए ना, हो सकता है वही वाले PYQ में डाउट हो। तो इसलिए आज की क्लास के बाद भी घर जाकर एक बार उन्हीं क्वेश्चन को, जिन क्वेश्चन में आपके डाउट है, आज उन क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना। आप देखना 50% डाउट दूर हो जाएंगे आपके। और जो बचे हुए क्वेश्चन के डाउट होंगे मैं फिर कर लूंगा। तो पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना। और मैं तो हर बच्चे का हर डाउट ले सकता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अल्टीमेटली दिमाग आपका काम करना चाहिए। चलो मैं ना क्या करवा रहा हूं, कल मैंने अमेंडेड करवाया था, बट मैं फिर से एक बार करवाना चाह रहा हूं कि देखो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन एक है, ICAI मॉड्यूल वाला 13 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूं। बढ़िया से कर लो मेरे साथ। मेरे पास यहां देखिएगा, यहां मेरे पास है, एक है कैश बुक, यहां मेरे पास एक है कैश बुक, और यहां मेरे पास एक है पासबुक। एक है कैश बुक, एक है पासबुक। और अब मैं जब इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो बेटा एक तो मैं बनाऊंगा अमेंडेड कैश बुक, एक तो मैं क्या बनाऊंगा? अमेंडेड कैश बुक। और एक मैं बनाऊंगा इसके अंदर BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक तो मैं बनाऊंगा अमेंडेड कैश बुक और एक मैं बनाऊंगा BRS। ये लीजिए कुछ ऐसे। अब एक एक करके तसल्ली से मेरे साथ सारे पॉइंट आप डिस्कस करना, जल्दीबाजी कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल में से मैं करवा रहा हूं। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जहां जिस पॉइंट में जिस बच्चे को लगे सर मेरा डाउट आ गया, मेरे को रोक देना। ये देखिए, कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 8,36,400 at balance at bank on 31st December, but you find that it does not agree with balance as per passbook. कैश बुक का बैलेंस है 8,36,400। कुछ नहीं बताया, पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन ये कहता है कैश बुक का बैलेंस किससे मैच नहीं हो रहा? पासबुक से। ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन, यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। डिफरेंस का रीजन क्या मिले? पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक 7 ऐसे पॉइंट हैं जो डिफरेंस के कारण है। अब मैं एक एक करके सबको डील कर रहा हूं, बोलो क्लियर है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, कैश बुक का जो बैलेंस है हमें गिवन है, यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD 8,36,400। ये मेरी अमेंडेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस बन गया। हमने कैश बुक बनाई होगी, इधर देखिए, रिसिप्ट में एंट्री आई, पेमेंट में एंट्री आई, रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट माइनस किया, और यहां से मेरा निकला बैलेंस CD, जो कि निकला 8,36,400 रुपए। बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये निकल गया। अब हम क्या मान रहे थे? हमने कैश बुक बनाई, हमारा बैलेंस है 8,36,400, तो हमारे अकॉर्डिंग पासबुक का बैलेंस
8,36,400 क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हम लोग बीआरएस की बात नहीं करते। लेकिन जब हमने सेम डे पर बैंक की पासबुक का बैलेंस पूछा तो वो 8,36,400 रुपए नहीं था। अब हमने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी निकलवा ली, कैश बुक भी हमारे पास है, पासबुक भी हमारे पास है। जब हमने दोनों को मैच किया तो ये 7 पॉइंट हैं जो हमारे सामने निकल कर आ गए। इन 7 पॉइंट की वजह से हमारी कैश बुक पासबुक से मैच नहीं कर रही है। अब वो जो 7 पॉइंट हैं उनको डील करेंगे। अब हमें यह देखना है कि वो जो 7 एडजस्टमेंट हैं उनमें से कौन सी अमेंडेड में जाएगी और उनमें से कौन सी बीआरएस में जाएगी। पहले मेरी बात सुन लो। कैश बुक का बैलेंस मैंने अमेंडेड कैश बुक का बेस बना लिया। कुछ एंट्रीज इसमें प्लस होंगी, कुछ एंट्रीज में माइनस होंगी और उसके बाद यहां से बैलेंस निकल जाएगा। और जो बैलेंस निकलेगा, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक, बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक जो निकलेगा उसे हम किसका बेस बनाएंगे बेटे? बीआरएस। अमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस निकलेगा उसे हम किसका बेस बनाएंगे बेटे? बीआरएस का। क्लास में बैठे हुए सब बच्चे ये वाली बात बताओ, ये वाली बात ओके है क्या? अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। चलो पहला पॉइंट है, अच्छा ये बताओ पहले तो अपन बीआरएस कौन सी डेट को बना रहे हैं? 31 दिसंबर को बना रहे हैं। क्लियर है सबको? तो ये लो, मैं इसको और बढ़िया लिख दूं। कैश बुक हमारे पास कौन सी डेट की थी? 31 दिसंबर। पासबुक हमारे पास कौन सी डेट की थी? 31 दिसंबर। ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? बोलो भाई, ओके रिपोर्ट है। चलो अब आप बात सुनो, क्या क्या एंट्री हुई है, कहां कहां गड़बड़ हुई है, ये लीजिए। पहली एंट्री कहता है ऑन 15 दिसंबर 2017 पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 10,000। हाँ जी, पहले मेरे को ये बताओ ये गलती किसने करी? बैंक ने या बिजनेसमैन ने? हाँ जी, बिजनेसमैन ने गलती करी ना। उसको ठीक कहां करेंगे? अमेंडेड में या बीआरएस में? अमेंडेड में करेंगे। क्या गलती कर दी बिजनेसमैन ने? पेमेंट साइड को कितना अंडरकास्ट कर दिया? 10,000। अब बात सुनो, ये इन्होंने बनाई होगी कैश बुक, ये उसका रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड का टोटल आपने कर दिया 10,000 कम। अब जहां खर्चे हो गए कम, वहां बैलेंस क्या निकल कर आएगा? ज्यादा। कितना ज्यादा? 10,000। कैश बुक का बैलेंस 10,000 क्या है? ज्यादा। हां या ना? उसे वापस से क्या करना पड़ेगा? कम। यहां लिखेंगे अमेंडेड में बाय एरर ऑफ अंडरकास्टिंग, जिस वजह से 10,000 कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। लीजिए अमेंडेड में मैंने 10,000 रुपए कर दिया कम। मेरे को बताओ सब बच्चे क्लियर है क्या ये वाली बात? चला जाए आगे, बोलो बेटे। अगला पॉइंट सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑफ ₹1,31,000 इशू ऑन 25 दिसंबर 2017 नोट टेकन इन द बैंक कॉलम। हमने 1,31,000 रुपए का चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक कॉलम में नहीं लिया। इसका मतलब हम खुद चेक इशू करके एंट्री करना भूल गए। बोलो क्लियर है क्या? हमने किसी को चेक दे दिया। अब भाई साहब एक बात बताओ, आप अगर किसी को चेक दे दोगे वो बंदा क्या करेगा? पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा और बैंक उसको क्लियर भी कर देगा। तो 1,31 का चेक आपने किसी को दे दिया, वो बंदा गया और पासबुक में जाके उसने चेक प्रेजेंट कर दिया, बैंक ने पैसे दे दिए और हम खुद उसकी एंट्री कहां करना भूल गए? कैश बुक। बताओ गलती किसकी? बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन उस गलती को कहां ठीक करेगा बताओ? अमेंडेड में। अब बताओ क्लियर है क्या?
कल वाली क्लास से बढ़िया कर रहा हूं, बताओ क्लियर है क्या? 1,31,000 रुपए एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन की वजह से 1,31 वाली एंट्री हम कैश बुक में लिखना भूल गए थे, मैंने लिख दी। बताओ क्लियर है क्या? जिसका जिस पॉइंट में डाउट था अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, मैं पूरा क्वेश्चन करा देता हूं। चलो अगला पॉइंट पढ़ो। अ डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज देयर इज नो बैंक कॉलम। कहते हैं एक डिपॉजिट किया 1.5 लाख रुपए कैश बुक में, देयर इज नो बैंक कॉलम। इसका मतलब ये कि वो पैसे हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में डिपॉजिट नहीं करे, कौन से कॉलम में लिख दिए? कैश कॉलम में लिख दिए। ये देखिए हमने वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड किया डिपॉजिट 1,50,000। हमने सुनो, हमने 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा किए। डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे? कैश बुक में डिपॉजिट करेंगे तो लिखेंगे ना, लेकिन हुआ क्या? देयर इज नो बैंक कॉलम। इस लाइन को ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भैया डिपॉजिट तो करे, लेकिन जब आप कैश बुक बनाते हो, एक बनाते हो कैश कॉलम, एक बनाते हो बैंक कॉलम। देयर इज नो बैंक कॉलम का मतलब ये नहीं है कि बैंक कॉलम नहीं था। देयर इज नो बैंक कॉलम का मतलब डिपॉजिट तो किए लेकिन बैंक कॉलम में नहीं किए। कौन से कॉलम में लिख दिए? कैश कॉलम में लिख दिए, हाँ या ना? कौन से कॉलम में लिख दिए बाय मिस्टेक? कैश कॉलम में। इससे हुआ क्या? बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और हमने कौन से कॉलम में लिख दिए? बैंक कैश कॉलम में। बोलो क्लियर है क्या? जबकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है, पासबुक में तो आएगा, पासबुक में तो आएगा। बोलो क्लियर है क्या? बैंक में जमा करोगे, बैंक तो आपका बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन आपने वो एंट्री कैश बुक में कौन से कॉलम में लिखनी थी? बैंक कॉलम में, लेकिन आपने कौन से कॉलम में लिख दी? कैश कॉलम में। अब आप मेरी बात सुनो, जब अपन बीआरएस बनाते हैं तो हमें बैंक का कौन सा कॉलम चाहिए होता है? कैश कॉलम या बैंक कॉलम? बैंक कॉलम चाहिए होता है। इसका मतलब एंट्री कौन से कॉलम में हो रखी थी? कैश कॉलम में। कौन से में होनी चाहिए थी? बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में हुई क्या? बैंक कॉलम में हुई क्या? तो अपन ये मान लेंगे एंट्री कौन सी बुक में नहीं हुई, हमें तो बैंक कॉलम चाहिए। बैंक में हुई क्या? तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई और बैंक में पैसे डिपॉजिट हो गए। एंट्री कौन सी बुक में हो गई? पासबुक में। बताओ क्लियर है क्या? बैंक तो अपनी जगह ठीक है, बैंक तो हमें क्रेडिट कर रहा है। आदित्य क्लियर है क्या? एंट्री कौन सी बुक में हो गई? पासबुक में। कौन सी बुक में नहीं हुई? कैश बुक में। अब बताओ गलती किसकी, हमारी या बैंक की? हमारी गलती है कि हमने उसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया। गलती से कौन से कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया? कैश कॉलम में। क्लियर है क्या? क्या करेंगे बताओ? बढ़ा दूं? लिखेंगे टू कैश डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड। लिखो कैश डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्ड बैंक कॉलम में तो किया ही नहीं था। बोलो क्लियर है क्या? 1,50,000। लो भाई, किसी बच्चे को डाउट है? आपका डाउट क्लियर हो गया ना? अच्छा फोर्थ पॉइंट है, चलिए कोई नहीं, फोर्थ पॉइंट भी करा रहे, अपन पूरा करा देंगे। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, लिखो देखो जरा। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। ऑन 18 दिसंबर 2017, हाँ जी, डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260, गजब पॉइंट है ये, ऑफ द प्रीवियस डे ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब देखो क्या होता है, जब अपन कैश बुक बनाते हैं, एक पेज का बैलेंस अगले पेज का ओपनिंग बैलेंस बनता नहीं बनता? अब आप थोड़ा दिमाग लगाना, इसने क्या लिखा? 18 दिसंबर को, जब देखो डे टू डे कैश बुक बना रहे हैं, 18 दिसंबर को हमने कैश बुक बनाई होगी, टोटल निकाला होगा, बैलेंस निकाला होगा, अगले पेज पर कैरी किया होगा। बैलेंस सीडी अगले पेज पर बैलेंस बीडी बनता नहीं बनता? अब इन्होंने क्या किया, 18 दिसंबर को कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना निकला?
15,260। पहले तो ये बताओ डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल होता है? फेवरेबल होता है। कैश बुक का कितना बैलेंस निकाला? 15,260। कौन सा बैलेंस निकाला? डेबिट। और अगले पेज पर हम जब लेकर गए तो हमने कौन सा बैलेंस लिख दिया? क्रेडिट बैलेंस। हाँ या ना? जो डेबिट बैलेंस लिखना था वो तो लिखा नहीं, कौन सा लिख दिया? कैश बुक का बैलेंस डबल अमाउंट से कम हो जाएगा। किसी चीज, एक बात बताओ बेटे, मैं कैश बुक बना रहा हूं, मेरे को एक एंट्री कौन सी साइड में लिखनी है? डेबिट में। आप जरा दिमाग लगा ना, मेरे को एक बैलेंस कौन सी साइड में लिखना है? डेबिट साइड में। हाँ या ना? डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखना था। 18,200 नहीं, 15,260 डेबिट में लिखना था। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? डेबिट में तो मैंने लिखा ही नहीं। कौन सी साइड में लिख दिया? क्रेडिट साइड में लिख दिया। बाय बैलेंस बीडी कितना लिख दिया? 15,260। जो बैलेंस लिखना कौन सी साइड में था? डेबिट में। लिख दिया कौन सी साइड में? क्रेडिट में। मेरे को यह बताओ, जब मैं ओवरऑल बैलेंस निकालूंगा मेरे बैलेंस पर क्या इंपैक्ट आएगा? बताओ। दोनों को जोड़ो। यार एक बात सुनो, क्या डेबिट में लिखना था लिखा, उतना कम हो गया, और क्रेडिट में लिख दिया उतना भी तो कम हो गया। डबल अमाउंट कम नहीं हो गया? एक एंट्री जो डेबिट में आनी है और आप कौन सी साइड में लिख रहे हो? क्रेडिट में। डबल अमाउंट से बैलेंस कम हो जाएगा। एक तो डेबिट में लिखा नहीं, उससे कम हो गया, और एक क्रेडिट में लिख दिया माइनस, उससे भी तो कम हो गया। तो क्या करेंगे? 15,260 इंटू 2, डबल अमाउंट कितना बनता है? 30,520। इतने रुपए से हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया होगा? कम। बोलो क्लियर है क्या? वापिस से ठीक करना पड़ेगा। अमेंडेड में ठीक कर दूं? ठीक किस में करूंगा? गलती हमारी ठीक भी हम करेंगे अमेंडेड में। तो अमेंडेड में कितना वापिस कैश बुक बढ़ाना पड़ेगा? 30,520 से लिखिएगा टू एरर ऑफ रॉन्ग बैलेंस ट्रांसफर। आप अपनी मर्जी से नरेट कर सकते हो। चलो इतना बताओ, ये क्लियर है क्या? लेकिन अभी काम चल रहा है, पहले इतना बताओ ये क्लियर है क्या? हाँ जी। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये कहता है टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रोन। ड्रोन का मतलब क्या होता है पहले बताओ? इशू। क्या होता है? 11,514 रुपए के चेक हमने इशू करे दिसंबर में, बट चेक ऑफ 7,815 इन कैश इन दिसंबर। अगर इसको मैं साधारण बताऊं, 11,514 रुपए के चेक इशू किए थे, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए 7,815 रुपए की। ये देखिए, जब हमने कैश बुक बनाई तो भैया हमने चेक इशू करे 11,514 रुपए के। सुन लीजिए जरा ध्यान से, हमने टोटल चेक इशू करे 11,514, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए 7,815। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं कॉमन हटा दूं, 11,514 माइनस 7,815, 3,699 के चेक ऐसे हैं जो कौन सी बुक में आ गए? कैश बुक। कौन सी में नहीं आए? लेकिन ये चल रहा है डिले। ये गलती किसी की नहीं है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, गलती किसी की नहीं है। तो ये एंट्री कौन सी बुक में ठीक होगी? बीआरएस में। लिखिएगा, क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना बेटे? कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, वापिस से बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बेस कैश बुक है। अगला पॉइंट प्लीज। डिविडेंड ऑफ ₹25,000 collected by the bank and subscription of 1,000 paid by the bank not recorded in cash book। बैंक ने 25,000 तो डिविडेंड कलेक्ट किया, 1,000 सब्सक्रिप्शन पे किया। दोनों एंट्री कौन सी बुक में है? पासबुक में है। कौन सी बुक में होनी चाहिए थी?
कैश बुक में, लेकिन अभी तक नहीं है। कर दो अमेंडेड में। डिविडेंड 25,000, 25,000 रुपए डिविडेंड से कैश बुक बढ़ा दूंगा और सब्सक्रिप्शन के 1,000 से कैश बुक कम कर दूंगा। लो भाई, कर दिया। और लास्ट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में कितनी बार रिकॉर्ड कर दिया? 2 बार। कैश बुक कितनी बार माइनस कर दी? हमने किसी को चेक दिया और कितनी बार कैश बुक में लिख दिया? 2 बार। जबकि लिखना कितनी बार था? तो 2 बार से कैश बुक कम हो गई है, तो एक बार वापिस से क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अमेंडेड में कर दो। एरर इन या ट्वाइस रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख के कर देना। एरर ड्यू टू ट्वाइस रिकॉर्डिंग। 3,50,000 से दोबारा मैंने कैश बुक बढ़ा दी। ओके रिपोर्ट है क्या? अब 8,36 सुनो, 8,36,400 प्लस 1,50, 30,520, 25,000 और 3.5, ये टोटल किया और ये माइनस किया, -10, -1, 31, -1,000। तो बेटे यहां मेरे पास बैलेंस सीडी जो बच रहा है 12,49,920, 12,49,920 ये बैलेंस बच रहा है। और 12,49,920 ये फेवरेबल बैलेंस यहां मैंने लिख दिया। और इसके बाद पासबुक में, बीआरएस में केवल एक ही एंट्री मैंने ठीक करी है, और वो भी क्या हो रही है? प्लस करेंगे 3,699, 12,53,619, 12,53,619। और ये बैलेंस कौन सी बुक का बचेगा बताइए? बैलेंस एज पर पासबुक ये बचेगा। एक भी बच्चे को डाउट है तो बता दो भाई। और ये कौन सा बैलेंस होगा? कौन सा? पासबुक का फेवरेबल कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है क्या? जिन लोगों को डाउट था इस क्वेश्चन में क्लियर है? अमेंडेड थोड़ा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, आज आपको थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। सही है? और कोई 13 तक आपको कोई और छोटा मोटा डाउट लेना, कोई पॉइंट में पूछो। जिन्होंने अमेंडेड मेरे से पहले कर लिया था 13 का, तो मैंने पूरा ही करवा दिया। 10, 11, 12 में अगर कहीं कोई पॉइंट पूछना है, ये वाला पॉइंट कैसे डील करना था, चेक करो। 14 में है, हाँ बताओ। 14th क्वेश्चन का 6 पॉइंट। इसी के बाद अमेंडेड कैश बुक में 14 क्वेश्चन है, इसका 6 पॉइंट पूछा बच्चे ने मेरे से। ये 14 क्वेश्चन है, इसका 6 पॉइंट। ये आपका 14 है, अमेंडेड कैश बुक के ऊपर ही है, पेज नंबर 6.21 पर। इसका मेरे से आपने पूछा है सर 6 पॉइंट ना, 6 पॉइंट ये रहा, कैश सेल्स wrongly recorded in the बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हमने कैश में सेल किया तो एंट्री कैश कॉलम में होनी चाहिए थी, लेकिन हमने कौन से कॉलम में कर दी? बैंक कॉलम में। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये देखिए, ये कैश बुक है, यहां मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने स्टॉक बेचा कैश में और हमें एंट्री क्या करनी थी? टू सेल। और एंट्री कहां रिकॉर्ड करनी थी? कैश कॉलम में। लेकिन वो एंट्री हमने कैश में करने की बजाय, ये अमाउंट है 255, ये अमाउंट हमने बैंक कॉलम में लिख दिया। इससे क्या हुआ? बैंक कॉलम का बैलेंस कैश बुक में बढ़ गया। हाँ या ना? क्या बैंक हमारी पासबुक बढ़ाएगा? क्या बैंक में हमने पैसे जमा करे? अब एक बात बताओ, आपने आज एडमिशन कराया, फीस हमें दी कैश में, और मैंने कौन से कॉलम में लिख दी? बैंक में। गलती तो मेरी है ना? बैंक मेरी पासबुक में एंट्री करेगा क्या? मैंने कैश में लिए भाई, बैंक में तो जमा ही नहीं किया। अब इन्होंने कैश में सेल कर दी 255, और एंट्री कौन से कॉलम में रिकॉर्ड कर दी?
बैंक कॉलम में। तो बैंक हमें पासबुक में थोड़ी ना बढ़ाएगा, ये तो हमारी खुद की गलती है। एंट्री कौन से कॉलम में चाहिए? कैश में, लेकिन हमने कौन से कॉलम में कर दी? बैंक में। इससे कैश बुक का बैलेंस 255 बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस क्या है? कम। तो हमें कैश बुक वापिस से क्या करनी पड़ेगी? कम। लेकिन अमेंडेड कैश बुक में करूंगा इसको मैं। क्या कह रहे हो? अमेंडेड में कर दो आप, बीआरएस में क्यों होगी? गलती किसकी? तो हम अपनी गलती ठीक करेंगे। क्या गलत दे रखा है? क्या गलत दे रखा है? वो अलग है, पहले तो ये समझो ना। एक बात बताओ, सुनो यार जल्दी ना, ये बताओ इस पॉइंट में गलती किसकी है? तो किसको कौन ठीक करेगा? हम ठीक करेंगे। अब ये सुनो, अभी सुनो, ये देखिए, अब आप करो सर फिर 8 पॉइंट बताओ। 8 पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या लिखा हुआ 8 पॉइंट में? चेक करो। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द, किसने गलत क्रेडिट किया? किसकी गलती? बैंक ठीक करे, हम क्यों करेंगे? गलती किसकी है? तो बैंक ने गलती की तो हम भी करेंगे? नहीं, हम अमेंडेड में क्यों करेंगे? बैंक की गलती है, हम बैंक को बताएंगे कि भैया तुम्हारी गलती है, बाद में बैंक उसको ठीक करेगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बैंक ने अगर गलत किया तो वो बीआरएस में आएगा, हमने गलत किया उसको ठीक हम अमेंडेड में करेंगे। डाउट है बेटे कोई? नाम क्या आपका? किरण, अभी क्लियर है बेटे? ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता है मैं ऐसे सबके डाउट ले लूं? ओके, सबका डाउट, जिनका डाउट नहीं होता उनका भी क्लियर हो जाता है, जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन कर भी रखा होता है बट थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो ऐसे चलाता रहूं, लेकिन ऐसे चलाऊंगा तो मेरे को समय देना पड़ेगा, संडे में क्लास करनी पड़ेगी मेरे को साथ में। ये बात ध्यान रखना, आप मेंटली प्रिपेयर है ना भाई, कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस तरह से डाउट ले लूं तो मैं कभी कभी बीच में क्या बोला करूंगा, इस संडे को अपन टॉपिक भी पढ़ेंगे और डाउट की एक लंबी क्लास कर लेंगे, फिर मैं सबके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। ठीक है ना? किसी का कोई काम पेंडिंग नहीं है। देखो पहली बात क्या है यार, आप लोग मेहनत करके आ रहे हो और मैं डाउट ही ना लूं, आपकी मेहनत जीरो हो गई। आप बोले सब कर किसी ले रहे हैं, आप हमारे डाउट ही नहीं लेते, तो अपन काम करेंगे बड़ा सिस्टमेटिक वे से। बट मेरे को क्या चाहिए, देखो भाई मैं ना बड़ा प्योर टीचर हूं, प्योर टीचर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैं यहां क्लास में बैठा हूं तो मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि यार क्लास में बैठे हुए हर बच्चे का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई मेरे को ये ना कहे यार सर ने अकाउंट्स पढ़ाया और मेरे को मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपके जो क्वेश्चन, जो क्वेरी, जो डाउट, जितने पॉइंट होंगे सब सोल्व करो। आज के लिए इतना करें। आपके पास आज होमवर्क क्या है? मैंने मेन वाले करवा दिए, आईसीएआई वाले लगभग डाउट ले लिए, पीवाईक्यू निपटा दो। पीवाईक्यू के डाउट मैं कल ले लूंगा। पीवाईक्यू के डाउट लेते ही मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। आरटीपी एमटीपी के लिए मैं एक स्पेशल क्लास लगाऊंगा, सही है ना? डाउट मैं उसके भी लूंगा और उसके लिए मैं स्पेशल क्लास लगा दूंगा।